Dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEAT, R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तब आपको बताया था कि किस तरह से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उनकी अनुपस्थिति में हमारे जीवन के हमारा ना डेवलपमेंट होगा और ना ही हमारी बहुत सी बायोलॉजिकल प्रोसेस उनके बिना संपन्न हो सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि किस तरह से हमने देखा कि कैल्शियम ये एक महत्वपूर्ण कंटेंट है, अवयव है, एलिमेंट है हमारे बोन्स का। मैं आपको मोटा मोटा नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल्स। थायरोक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट आउट होता है। थायराइड इज ए एंडोक्राइनिक ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो बच्चों, उसके अंदर आयोडीन इज द एसेंशियल पार्ट। बच्चों, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये सेल की एक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जैसे मैंने आपको बताया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी, आवर बॉडी इज मल्टी सेलुलर है ना, तो प्रत्येक सेल की एक्टिविटी के लिए इनका इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोडियम एंड पोटेशियम ये दो आयंस हमारे हार्ट की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बच्चों देखिए, होता क्या है कि हम ये जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं कि हम ये मानते हैं कि हमारा शरीर इन सब तत्वों से मिलकर बना हुआ है। एक साधारण एक जिसे कहते हैं हम एक कंसेप्ट, जिसे हम मान के चलते हैं कि हमारा शरीर जो एयर, सॉइल, ये जो वाटर, इस तरह से हम अपनी जो प्राचीन हमारी शास्त्र हैं या हमारी जो हमारी मान्यता है, इस तरह से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन ट्रेस एलिमेंट्स का हमारे दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं कि सोडियम क्लोराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड नमक की मात्रा ज़्यादा खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो बहुत ही न्यून मात्रा में, कम मात्रा में ये एलिमेंट्स हमारे शरीर के लिए बहुत हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं उनको पूरा करते हैं, और ये एलिमेंट्स बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, यहां पर हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद कि ट्रेस एलिमेंट्स, एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स जो हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। बच्चों, यहां पर एनिमल्स, प्लांट्स में कुछ तत्व अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यक हैं, जैसे बोरोन, फ्लोरीन। मैं एक एग्जांपल दूं कि हम जो टूथपेस्ट करते हैं उसमें फ्लोराइड होता है, और फ्लोराइड अगर वाटर में होता है तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, फ्लोरोसिस पैदा करता है। और हम पढ़ते हैं कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वाटर हार्ड है, लेकिन यही जो फ्लोराइड होता है ये हमारे टीथ्स के लिए, टीथ्स के एनामल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बच्चों, यहाँ पर बोरोन, फ्लोरीन, दिस इज द सिलिकॉन, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, आर्सेनिक, सेलेनियम, मॉलिब्डेनम, आयोडीन, ये एलिमेंट्स बहुत ही अधिक न्यून मात्रा में। बच्चों, अक्सर हम आयरन टैबलेट लेते हैं टू मेंटेन दिस
हीमोग्लोबिन, एनीमिया, इसको कहते हैं रक्त अल्पता, ब्लड की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, तो उसके अंदर वी यूज फेरस फ्यूमरेट, कॉमन, इट्स ए कॉमन साल्ट इन द फार्मेसी, फेरस फ्यूमरेट, राइट। वैसे तो बहुत सारे आयरन के सॉल्ट्स हैं जो कि यूज करते हैं। तो बच्चों ये ट्रेस एलिमेंट्स बहुत ही न्यून मात्रा में, बहुत कम मात्रा में हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। देखो बेटा, यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट है कि जिन तत्वों की शरीर को बहुत कम सांद्रता में आवश्यकता होती है, बहुत कम मात्रा में, इट्स इन पार्ट, इसको हम कहते हैं इस तरह से पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइड, आर्सेनिक, सेलेनियम, आयरन। बच्चों इनकी अधिक मात्रा में होने पर ये विषैले हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, आर्सेनिक एंड सेलेनियम बोथ आर पॉइजनस। सेलेनियम डाइऑक्साइड इज पॉइजनस लाइक साइनाइड, राइट। लेकिन बहुत अधिक, बहुत कम मात्रा में, लीस्ट अमाउंट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी अधिक मात्रा में होते हैं तो ये पॉइजनस हो जाते हैं। तो बच्चों यहां पर, क्योंकि इस स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बिगड़ जाता है। देखो बेटा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरह से जो सेल होती है और सेल की फंक्शनिंग, अंदर से पोटेशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, अंदर की जो सेल की फंक्शनिंग प्रोटोप्लाज्म, दैट इज पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, और जो बाहर की फंक्शनिंग होती है दैट इज कंट्रोल्ड बाय सोडियम एंड कैल्शियम, है ना। तो यहां पर इसी तरह से पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हार्ट फंक्शनिंग, है ना। सोडियम एंड पोटेशियम बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हार्ट फंक्शनिंग। बच्चों यहां पर इलेक्ट्रोलाइट का बिगड़ जाता है। इस प्रकार किसी भी आवश्यक तत्व की शरीर में मात्रा कम होने पर जीव की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बच्चों सारा प्रोसेस हमारा, जो भी रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, ये सारा का सारा, किडनी फंक्शनिंग है, ऑल, है ना। अब हम बात करें कि अगर थायराइड हार्मोन कम हो गया बॉडी में तो अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। बीकानेर कोबाल्ट थेरेपी के लिए मशहूर है, इट्स फॉर द यूज इन द कैंसर, है ना। तो वहां पर मैंने ये दिस इज द कोबाल्ट, राइट। तो बच्चों यहां पर मैं आपको बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं, मेरा सिर्फ इतना सा है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यहां पर अफेक्टेड होती हैं एवं जीव डेफिशिएंसी डिजीज का शिकार हो जाता है, राइट। एक मोटा सा एग्जांपल है, हम लोग कॉमनली क्या यूज करते हैं, आयोडीन लवण, आयोडीन नमक हम यूज करते हैं, राइट। तो बच्चों आयोडीन नमक का यूज करने के पीछे रीजन क्या है कि जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है उसका बनना, उसका फॉर्मेशन प्रॉपर होता रहे बॉडी में। बच्चों बायोकेमिस्ट्री में मेटल आयंस का इंपॉर्टेंट मेटलो एंजाइम्स के रूप में होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत सारे ऐसे को एंजाइम्स हैं जिनमें मेटल्स लगे हुए हैं और इनके बिना ना तो किसी भी प्रकार का ग्लाइकोलिसिस साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, रेस्पिरेटरी साइकिल्स हैं, डाइजेस्टिव साइकिल्स हैं, एंड तो ये बच्चों इसके बिना, मेटलो एंजाइम्स के बिना कंप्लीट नहीं होंगे। बच्चों इन मेटलो एंजाइम्स में क्रियाशील सिरे पर मेटल आयन जुड़ा हुआ होता है जो कि जैविक क्रियाओं को अपना योगदान देता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इस मेटल, देखो बेटा ऐसा है कि ये जो मेटल एंजाइम्स होते हैं, व्हाट वी कैन से मेटलो एंजाइम्स, तो इनके अंदर जो रिएक्टिव पार्ट होता है वो होता है मेटल। तो बच्चों यहां पर मेटल आयंस, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। कुल मिलाकर के बात यह है कि हम अगर ये मान के चलें हीमोग्लोबिन में आयरन, और विदाउट आयरन हीमोग्लोबिन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और ना ही इसका कोई सब्स्टिट्यूट है, नंबर एक। नंबर दो, क्लोरोफिल में बच्चों मैग्नीशियम इज द इंपॉर्टेंट रोल, एंड द सेम मायोग्लोबिन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मसल्स पार्ट, जो जहां पर ये ऑक्सीजन को स्टोरेज करता है। तो आयरन इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड द सेम वे, जैसा मैंने आपको बताया विटामिन B12, तो उसमें कोबाल्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि
हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर इन मेटल्स का, या हम कहें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का, मेटल्स नहीं, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक तत्वों का एक महत्वपूर्ण रोल है और उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। यहां पर देखिए बच्चों, हम वी स्टार्ट नाउ मेटलोपोरफायरिन्स। तो बच्चों देखिए, दिस इज द पोरफायरिन रिंग, ये पिरोल रिंग है बच्चों, दीज आर द पिरोल, राइट। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिसमें नाइट्रोजन लगा हुआ होता है। तो बच्चों पोरफायरिन टेट्रापिरोल सिस्टम है, राइट। यहां पर 4 टेट्रापिरोल, 4 पिरोल वाले पिरोल रिंग्स यहां पर जुड़ी हुई होती हैं, जिनमें संयुग्मित डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। बच्चों संयुग्मित डबल बॉन्ड इज द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? दिस इज द डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, सी द डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड इनके अंदर उपस्थित होते हैं। तो बच्चों यहां पर इनमें इलेक्ट्रॉन्स लेने और देने की क्षमता होती है, और इस प्रकार कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज यहां पर बदलती रहती हैं। बच्चों देखिए, हीमोग्लोबिन लंग्स में जाकर के ऑक्सीजन ट्रैप करता है एंड इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ब्लड के थ्रू सेल में जाकर के इस ऑक्सीजन को वहां पर दे देता है एंड देन इट कन्वर्ट्स इन द हीमोग्लोबिन। वहां पर क्या होता है? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, राइट। तो पोरफायरिन 2 हाइड्रोजन लेकर के +2 डाई एसिड्स बनाते हैं और 2 H+ देकर के 2 एनायंस बनाते हैं, राइट। तो बेटा हम इसमें देखते हैं कि प्लांट्स में पाया जाने वाला क्लोरोफिल, इट्स अगेन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं उसका, कि ये ट्रेस एलिमेंट्स किस प्रकार से प्लांट्स में पाया जाने वाला क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बच्चों सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स फूड। और देखो बेटा, ये जो फूड का सिंथेसिस है ये प्लांट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना, लेकिन साथ में ये जीव जंतुओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सारा फूड कंटेंट, चाहे वो गेहूं है, चावल है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो ऑल इज द पार्ट रिलेटेड विथ फोटोसिंथेसिस। बच्चों ये सारा किसकी चमत्कार है? फोटोसिंथेसिस का। तो बच्चों यहां पर क्लोरोफिल एक तरह से हम कहें कि सृष्टि को जीवन देने वाला, हमारी ये जो पृथ्वी है इस पर ये क्लोरोफिल सिर्फ एक ये स्ट्रक्चर जो है पोरफायरिन का, जिसके अंदर मैग्नीशियम मेटल है ना, तो ये कितना महत्व का, कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है। बच्चों यहां ये क्लोरोफिल मैग्नीशियम का पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स है। बच्चों इसी प्रकार जंतुओं में पाया जाने वाला ब्लड में रेड कलर के लिए उत्तरदायी इज द हीमोग्लोबिन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं बच्चों कि जूलॉजी, जंतु विज्ञान के अंदर एक आयरन मेटल कुछ नहीं बचता, और वनस्पति विज्ञान में एक मैग्नीशियम मेटल, सो ऑल इज कलरलेस, राइट। आप कितने भी तरह के कलर पिगमेंट्स देखेंगे, उन सब के अंदर इन मेटल्स का रोल है बच्चों, राइट। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है बायो इनऑर्गेनिक कंटेंट, ये हमारी जनरल नॉलेज के हिसाब से और हमारी जानकारी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। बच्चों यहां पर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाए हैं, सी दिस इज द, देखिए बच्चों इसमें करना क्या है आपको, ये मैंने आपको बनाया है यहां पर पोरफायरिन स्ट्रक्चर, और इस पोरफायरिन स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते क्या हैं कि 1 2 3 4 हमें यहां पर 4 पिरोल रिंग बनानी है। और ये बच्चों देखिए पिरोल रिंग बीएससी पार्ट 3 के अंदर, वैसे तो हम लोग ये चीज 11th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना।
और हम कॉमनली 3 तरह के हेटेरो एटम पढ़ते हैं, सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और बच्चों देखिए, मैंने इसको इस तरह से हमेशा इस तरह से बताया है, हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने से पहले हम लिखते हैं एक कॉलम बना करके। हम किसी भी टेबल को जब फॉर्म करते हैं तो पहला कॉलम हम बनाते हैं सीरियल नंबर। और आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि यहां पर 3 एलिमेंट्स, सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर हेटेरो एटम इन कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दीज आर 3 हेटेरो एटम्स। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या है, दीज आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, दिस इज द 4 पिरोल्स। बच्चों यहां पर ये 4 पिरोल आपस में अटैच्ड होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको ध्यान क्या रखना है कि इनमें डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटिव हैं। दिस इज द डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, राइट। तो बच्चों इसका आपको ध्यान रखना है। यहां पर दीज डबल बॉन्ड्स आर, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं। बच्चों देखिए यहां पर मैग्नीशियम मेटल है एंड पोरफायरिन रिंग है, तो दिस इज द क्लोरोफिल। और यहां पर बच्चों देखिए 4 सेम पोरफायरिन रिंग, जिसमें 4 पिरोल रिंग अटैच हैं। और यहां पर जो मेटल है दैट इज आयरन मेटल, राइट। तो बच्चों यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। बच्चों यहां पर दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने बार बार देखिए साइटोक्रोम, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल, ये मेन है बच्चों 4। और वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों देखिए, चाहे हम बी कॉम्प्लेक्स की बात करें, चाहे हम कैल्शियम की बात करें, अब कैल्शियम के बिना बोन्स का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। आयरन एंड कैल्शियम इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आयरन तो हमारे हीमोग्लोबिन के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी हम ज़्यादा नहीं, 2-3 अगर ट्रेस एलिमेंट्स, 2-3 एलिमेंट्स अगर हम रिमूव कर दें तो कुछ बचता ही नहीं है लाइफ के लिए, जीवन के लिए। मतलब इतनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। छोटे छोटे, यानी हम देखेंगे, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के अंदर, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे कि बच्चों पीरियोडिक टेबल में अप्रॉक्सीमेट 110 एलिमेंट्स, तो मैंने वहां पर कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे जो कि हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एलिमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहां पर हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, दीज आर द पोरफायरिन स्ट्रक्चर्स, राइट। और इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये उच्चतर प्राणियों से मतलब है ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, है ना। तो उच्चतर प्राणियों में ऑक्सीजन का परिवहन और संग्रहण करना, ये करते कौन है, परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन, और संग्रहण कौन करता है, मायोग्लोबिन। तो देखो बेटा, यहां पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लंग्स, या जो फिश होती हैं, फिश के अंदर लंग्स नहीं होते, फिश में होते हैं गिल्स, और वो गिल्स से वाटर से ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं। तो बच्चों गिल्स से लेकर के श्वसन के लिए, फॉर द रेस्पायरेशन, मायोग्लोबिन को ट्रांसफर करता है। और बच्चों विदाउट रेस्पायरेशन हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। आज इस कोविड के टाइम में जो भी कहानी चल रही है वो सारी की सारी इट बेस्ड ऑन द रेस्पायरेशन, ऑक्सीजन की कमी। हमने किया क्या कि सारे पेड़ काट करके कारखानों में भेज दिए, और अब क्या कर रहे हैं हम, कारखानों से, इंडस्ट्रीज से ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चरिंग करके हम ला रहे हैं। जबकि प्लांट्स हमारे क्या थे, दे आर नेचुरल मैन्युफैक्चरर, नेचर के अंदर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते थे, राइट। उनको तो हमने काट करके इंडस्ट्री में भेज दिया और अपना विकास कर लिया। और अब हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल ऑक्सीजन का प्रोसेस तो हमने खत्म कर दिया, वी कट ऑल द ट्रीज, और हमने अपना विकास, हमारा डेवलपमेंट हमने कर लिया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जरूरत के लिए उस ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, और उसको अब वहां से ला रहे हैं। सो दिस इज द हमने जो नेचर के साथ किया, राइट, दिस इज द रिवेंज ऑफ द नेचर। तो बच्चों देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन अवर लाइफ,
है ना। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, छोटे छोटे इसमें कंटेंट्स हैं, आप इनको ध्यान से आप पढ़ें, राइट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, हम पेड़ लगाएं। ये बड़ा एक सिंपल सा मैसेज है और हर आदमी इसे, हर व्यक्ति, ईच एंड एवरी पर्सन बच्चों इसे सुन लेता है और इग्नोर करता है, लेकिन ये जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। विदाउट प्लांट्स हमारी लाइफ, हम बिना ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस के बारे में आज के परिदृश्य में कुछ भी कहना बेकार है। तो बच्चों, ये मैं अपना सेकंड पार्ट इस सीरीज़ का यहाँ समाप्त करता हूँ। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।